दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब समय केवल रिवीजन का है। टॉपिक्स आपके जो कवर हो गए हैं उनके प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों। तो आइए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। और आइए चलते देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन है, अब तक की खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। शैवाल है, विषाणु है, माइकोप्लाज्मा, कवक है। राइट आंसर आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है हमारा, माइकोप्लाज्मा। लेकिन आइए चलते हैं, आज की क्लास थोड़ी सी अलग होने वाली है। देखिए माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हैं। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यह अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। यह जीव मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन, बीटा गैलेक्टम आदि। ये कुछ नाम थे दोस्तों। और माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल्स जान लिया है। याद रखिए टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्लास आप केवल लेक्चर के तौर पर अटेम्प्ट कीजिए, आपको सुनने से ही बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, और क्वेश्चन है हमारा, कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो कवकों का प्रयोग कहां पर किया जाता है? देखिए ये हो या खाद्य पदार्थों के रूप में भी कवकों का प्रयोग किया जाता है, और एल्कोहल के निर्माण में भी किया जाता है, ब्रेड बनाने में भी कवकों का प्रयोग किया जाता है, और उपयोग सभी। तो यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा कवकों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे, कवकों का विशेष आर्थिक महत्व है। इनकी विभिन्न प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एगरिकस बिस्पोरस यानी मशरूम तथा मोरसेला का उपयोग सब्जी के रूप में, सैक्रोमलाइजिस सेरेविसी यानी ईस्ट का उपयोग क्या होता है दोस्तों? ईस्ट का उपयोग ब्रेड तथा एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कवकों में एंजाइम एवं एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कुछ कवकों के बारे में जानकारी थी दोस्तों। याद रखिए टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास के लास्ट तक बनी रहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने के लिए क्लास में मिलेंगे दोस्तों। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप जगत के वर्ग हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पादप जगत के वर्ग हैं। ए हो जाएगा थैलोफाइटा, और बी हो जाएगा ब्रायोफाइटा, और सी हो जाएगा ट्रैकियोफाइटा, और हो जाएगा डी ये सभी। तो देखिए दोस्तों पादप जगत के जो वर्ग हैं कौन कौन से हैं? ये तीनों हैं दोस्तों। कौन कौन से? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो तीनों हो गए जी। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो इसके बारे में जानते हैं। जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोषीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषित होते हैं। पादप जगत में शामिल किए गए पादप जगत के मुख्य 3 संघों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ये सारे मैंने 3 आपको बता भी दिए हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा शैवाल, बी कवक, सी स्फेगनम और डी हो जाएगा लाइकेन। तो थैलोफाइटा संघ में शामिल कौन नहीं है दोस्तों, उनको भी जान लेते हैं। तो सी ऑप्शन यानी हमारा स्फेगनम में शामिल नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो थैलोफाइटा पादप जगत संघ का एक संघ है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है दोस्तों। इन पादपों में संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक एवं लाइकेन शामिल होते हैं। याद रखिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास के लास्ट तक बनी रहिए। अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों। हमारे चैनल यानी सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम के द्वारा एक 3000 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है, और उन पीडीएफ में आपके लिए वन लाइन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी दिए हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अब समय केवल रिवीजन का बचा है। अब आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए, इसलिए हमने उसमें आपको वन लाइन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो एक नंबर में आपको बता देता हूं, 786 940 71 89। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ लिख सकते हैं। मात्र 39 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप लेना चाहते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं। ये हो जाएगा नोस्टॉक एवं एनावीना, और बी हो जाएगा सरगासम, और सी हो जाएगा कारा, और डी हो जाएगा लेमिनेरिया।
तो यहाँ पर जो उसका जो राइट आंसर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन है, तो नॉस्टॉक एवं एनाबीना है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए नॉस्टॉक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और सरगामासम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है तथा इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। कारा नामक शैवाल का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में भी किया जाता है तथा लेमिनिरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है दोस्तों, ना ही चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं दोस्तों, ना ही क्लास को लाइक करते हैं। देखिए हमको भी आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं और क्लास आपको पसंद आती है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि दोस्तों क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत मेहनत से क्लास बनती है आपके लिए, बहुत सी क्लासेस चल रही हैं। सुबह 11 बजे साइंस की और दोपहर 3 बजे आज आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास रहेगी, 8 बजे हिंदी स्पेशल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। ए हो जाएगा पदानुक्रम, बी हो जाएगा वर्गीकृत, सी हो जाएगा अनुवांशिकी और डी हो जाएगा आकृति विज्ञान। तो देखिए दोस्तों जो राइट आंसर जो इसका है वह वर्गीकी। जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों, तो हमारा वर्गीकी कहलाती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जीवों एवं जंतु यानी पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकृत कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृति, परिस्थितिकी एवं आनुवंशिक पर आधारित होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और आपसे एक और निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों, तो वहां से जाके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारे जॉब की अपडेट्स के साथ साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर और पटवारी से रिलेटेड आपके लिए अपडेट्स मिलते रहते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ये हो जाएगा यकृत कोशिकाएं, बी हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं और सी ऑप्शन हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं और डी हो जाएगा मांसपेशी कोशिकाएं। तो देखिए मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता दोस्तों, तो सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, यानी लाल रक्त कणिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कणिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। ये कुछ उसके बारे में जानकारी थी। याद रखिए टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप अभी तक रिवीजन नहीं किया तो जल्द से रिवीजन कीजिए क्योंकि समय अब इतना नहीं बचा है। और आपसे निवेदन है चैनल पर नए जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा जीवाणुओं की खोज, यानी जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपको पता होना चाहिए। तो लियू वैन हॉक ने की थी। किसने की थी, लियू वैन हॉक ने की थी। आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते दोस्तों। कौन है जी, जीवाणुओं की खोज एंटिनो वान ल्यूनवेन हॉक ने की थी, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव है जो मृदा, जल, रेडियो सक्रिय, कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं दोस्तों। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेकिन आपसे उससे पहले फिर से इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे दोस्तों, हमारे चैनल CBCD एंड MBA एग्जाम के द्वारा 3000 प्लस क्वेश्चनों की PDF आपके लिए तैयार की गई है दोस्तों। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं एक आपको नंबर बता देता हूँ। नंबर है हमारा 786 940 71 89। ये नंबर है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। मात्र 39 रुपये में आप 3000 क्वेश्चन खरीद सकते हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हिंदी रहेगा आपका, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर रहेगा और इसके साथ साथ हिंदी रहेगा और एक और नया सब्जेक्ट जो इंक्लूड हुआ, टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे और एक नया सब्जेक्ट जो आपका सामान्य प्रबंधन है, उस सब की भी आपको PDF मिलेगी। सबके 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा पादप जड़ों के संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं। पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है, ये गलत है। बाकी सत्य कौन कौन से उनको भी पढ़ना जरूरी है। जड़ें सामान्यतः मूलांकुर से विकसित होती हैं। सी हो जाएगा
अंतिम जड़ों का अंतिम सिरा मूल गोप द्वारा विकसित किया जाता है। डी हो जाएगा एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें विभिन्न भिन्न होती हैं। तो ये कुछ इसके बारे में डेफिनेशन भी जान लेते हैं दोस्तों। पौधों का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूल अंकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। ठीक है ना। अब जड़ें प्रकाश के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती हैं। इनका अंतिम सिरा मूल गोप द्वारा सुरक्षित रहता है। एक बीजपत्री उपस्थानिक जड़ें तथा द्विबीजपत्रिक पादपों की मूत्राधीन जड़ें पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये कुछ इसके बारे में डेफिनेशन थी और उम्मीद है ये डेफिनेशन भी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आएगी और उम्मीद है क्लास भी आपको पसंद आई होगी। तो कल हम एक और क्लास के साथ एक और नए कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।